हेलो बेटा, हम कुछ क्वेश्चंस कर थे रेजिस्टेंस के। जैसे हमने ये वाला किया था कि अगर आपको ए बी का रेजिस्टेंस दिखा तो उसके इक्विवेलेंट हम कोई परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जो सिमेट्री की तरह बिहेव करेगी कि उसके लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सर्किट क्या हो जाएगा, सेम। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट हमारा क्या लगेगा, रखेगा, इक्वल पोटेंशियल रखेगा। तो हमने इन रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि जब तक पोटेंशियल सेम रहता है तो उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहती। हमने इन दोनों को क्या कर दिया था, नेगलेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईच रेजिस्टेंस आर का हमारा ये रेजिस्टेंस भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सारे आर रेजिस्टेंस के हैं। ईच रेजिस्टेंस हैज़ एक सेम मैग्नीट्यूड दैट इज़ आर। कितना रेजिस्टेंस है, आर। हमें ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमने देखा बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये लाइन पूरे सर्किट को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। आइडेंटिकल दोनों हाफ क्या बना रही है, आइडेंटिकल हाफ। तो हम ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्री प्रॉब्लम्स बोल देते हैं इसमें। तो जब भी मैंने क्या कहा था आपको सिमेट्री के लिए कि उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो स्ट्रेट लाइन से, और उस लाइन पे एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ढूंढो जो उन दोनों को क्या करे, इक्वली क्या करे, दोनों को इक्वल हाफ में क्या करे, हमारी ब्रेक करे। तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है। और इसमें इस परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाले हमारे सारे पॉइंट्स किस पे होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो ये हमारे पास ए बी लाइन थी और उस पर मैंने क्या ले लिया बेटा, ये परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर कर ली। क्लियर। तो एक तरह से इस सी डी पे, सी डी क्या हो गया, हमारे सिमेट्रिकल लाइन हो गई। सी डी पे लाई करने वाले एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सो पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ ओ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी। यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हम इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। सिमिलरली ओ डी का पोटेंशियल सेम है, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, हम इसको भी क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे एक तरह से क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो गए। क्लियर बेटा। अब हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, हमारे नेगलेक्ट। सर्किट क्या बना हमारे पास, इसमें इन दोनों को अगर मैं हटा दूँ, देखो एक बार ये ए है, ए से हम एक पाथ के थ्रू किस पे गए, सी से किस पे आए, हम आर के थ्रू वापस किस पे आए, बी पे। वही ए से इस आर, देन डी, देन दिस आर के थ्रू किस पे आए, हम बी पे। यानी कि हम ए से फर्स्ट रेजिस्टेंस आर के थ्रू सी, आर रेजिस्टेंस के थ्रू कहाँ तक आए, हम सी तक। सी से आर के थ्रू हम कहाँ तक आए, हम बी तक। सी से आर रेजिस्टेंस के थ्रू हम कहाँ तक आए हैं, बी पॉइंट तक। फर्स्ट पाथ मैंने ये लिया, मेरा होगा क्लियर। अब वही ए से हम इस आर के थ्रू, ए से हम नीचे आए, इस आर के थ्रू डी, देन दिस आर के थ्रू वापस कहाँ तक आए, हम बी तक। ए से आर के थ्रू हम कहाँ तक आए, डी तक, और डी से इस आर के थ्रू वापस हम कहाँ तक आए, बी तक। तो ये मेरा आउटर सर्किट सारा सोल्व हो गया। अंदर ये सर्किट बचा हमारा, ये दोनों बचे हैं। वही ए से इन दोनों रजिस्टर्स के अंदर वालों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, ओ। यानी कि ये दोनों किसमें, पैरेलल में। ए से आर, ए से आर, और दोनों का फाइनल पॉइंट क्या है, ओ। क्लियर बेटा। फिर से ओ से दो रजिस्टर्स, तो दोनों का फाइनल पॉइंट क्या है, बी। ओ से फिर से दो रजिस्टर और दोनों का फाइनल पॉइंट क्या है, बी। तो ये सर्किट हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से। क्लियर बेटा। अब तो सोल्व हो गया सारा। आर आर दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, आर का पैरेलल r/2। आर का पैरेलल कितना हो जाएगा, r/2। आर का सीरीज 2r, r/2 का वापस आर का सीरीज 2r। एक तरह से मेरा ए से बी क्या बना हमारा, आर का सीरीज अक्रॉस सी 2r। कितना बना, आर का सीरीज अक्रॉस सी 2r। r/2 r/2 का सीरीज वापस r। फिर से आर हमारा सीरीज में कितना हो गया, 2r।
तो ये हमारे पास क्या आया, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। अब 2R, R और 2R तीनों किसमें हमारे, किसमें है, तीनों के तीनों बेटा हमारे पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। कर देंगे हम इसको सोल्व। 2R क्या बन गया हमारे पास, एक तरह से एलसीएम कितना है बेटा हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 1 4/2। तो R इक्विवेलेंट कितना आया बेटा हमारे पास, R/2। कितना आया R इक्विवेलेंट हमारा, R/2। क्लियर। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, थोड़ा सा और इसको बनाया। कहता है अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं हमारे, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे यहाँ पे भी हमारा कोई रेजिस्टेंस लगा होता, इस पॉइंट पे भी लगा होता, फिर हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यही सर्किट हमारा ये बन जाता ना, ये तो था हमारा। देखो एक बार मैं इसी को बना रही हूँ थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को, इसी को ऐसे कर दिया मैंने। ये हमारा देखो बेटा, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, जैसे वही ए बी है, वही ए बी है हमारे। अब मैं ये इस वर्टिकल कहीं पे ले लो, सेम सिमेट्रिकल फिगर है। हमारे दो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हमने। इस सर्किट पे भी क्या लगा दिया हमने, रेजिस्टेंस लगा दिए। जिससे अब तक हमारा क्या था कि एक अपर पार्ट इन 4 आर्म्स का था, एक नीचे वाला था। तो वही एक आर्म 4 आर्म्स का ये है कि ये है, ये जो साइड वाली आर्म्स थी, अब इस पर भी हमने क्या कर दिए, दो रेजिस्टेंस क्या कर लिए हमने, कनेक्ट कर दिए। आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के इक्विवेलेंट। क्या निकालना है, ए बी के इक्विवेलेंट। हमने देखा हमारे सिस्टम में, सर्किट में क्या है, सिमेट्री दिखाई दे रही है, दे रही है बेटा, सिमेट्री दिखाई। ठीक है। जब भी हमारे क्वेश्चन में क्या होती है, सिमेट्री होती है, तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं जो पूरे सर्किट को ऐसे 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। क्लियर बेटा। हम दो तरह से सोल्व करते हैं, या तो सिमेट्री से, या हम एक सिंपल रिफ्लेक्शन से ले लेते हैं इसको। जैसे अगर मैं ए बी के यहाँ पे कोई मिरर कंसीडर करूँ, अगर हम ए बी लाइन के अक्रॉस कोई मिरर कंसीडर करें, तो हमने देखा इस लाइन के इक्विवेलेंट इधर और इधर हमारा क्वेश्चन क्या है, सेम सर्किट दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल लाइन। ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल लाइन कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब ये लाइन अगर हमारी सिमेट्रिकल लाइन है, ए बी के अक्रॉस हमारी क्या कोई भी सिमेट्री है, सिमेट्रिकल लाइन है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी के अक्रॉस ले परपेंडिकुलर लिया हमने। ठीक है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें जैसे ये हमारी ए बी के क्रॉस जो लाइन थी उस रिफ्लेक्शन का काम कर रही थी एक तरह से, तो बेटा ऐसे बात में हम क्या कहेंगे कि हमारा सर्किट यहाँ से इरेज करके ना ऐसे सीधा ले लेना, ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा सर्किट बन जाएगा। क्यों होता है ऐसा भाई, क्यों होता है ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारा सर्किट में करंट फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। जब तक क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तब तक हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो अगर ए से इन तीनों में इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होता, तो हम ए से इस पॉइंट पे जाते हैं, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू और इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज क्या होती है, इक्वली ड्रॉप। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता। इसलिए हमने क्या कंसिडर किया कि हमारा ये सर्किट बन गया। क्लियर बेटा, कि हमारा यही सर्किट, ये जो सर्किट अब तक था हमारा, यही क्या था हमारे सर्किट में, ये था ना हमारा सिमेट्री सर्किट, ये था हमारा सर्किट। हमने क्या किया इसी को कि यहाँ से हमारा करंट इस तरह से इन ब्रांचेज में क्या करेगा, फ्लो करता है। तो हमारा यही सर्किट हमने सिंप्लीफाई कर दिया, दिस रेजिस्टेंस, दिस, और ये जो रेजिस्टेंस थे आपके इस पॉइंट पे जो कनेक्शन था हमारा, ये था ना हमारे पास, ये हमारे पास सर्किट था बेटा। तो हमने क्या कंसिडर किया कि जब भी सिमेट्री होती है, तो जैसे ये जो इमेज है हमारे सर्किट की, ये हमारा इसी का क्या है, इसी का क्या है, रिफ्लेक्शन है।
क्लियर कि ये जो सर्किट था इसी का ये क्या है, हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे क्या कर लेते हैं बेटा, कंसिडरेशन में ले लेते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में। याद रह जाएगा कि उस नोड से हम उसको रिमूव करके एक डायरेक्ट क्या करेंगे, पॉइंट हम कंसिडर करेंगे सर्किट में। अब देखो सिंपल हो गया। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, करंट इस तरह से फ्लो कर गया, तो ये दोनों हमारे क्या बन गए, सीरीज। इसके साथ क्या बन जाएगा, वो पैरेलल। ये दोनों भी हमारे सीरीज, इसके साथ क्या बन जाएगा, पैरेलल। अब ये दोनों का सीरीज के साथ पैरेलल, आर इन दोनों का पैरेलल, और ये आर, ये तीनों सीरीज, इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल, और ये तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। इस तरह से हम फिर से सोल्व किया मैंने, ये भी आर था, सारे आर थे बेटा हमारे। तो यानी कि क्या आया हमारे पास, क्या आया बेटा हमारे पास सर्किट में कि ये हमारा क्या है, आर, और ये भी हमारे पास क्या है, आर। इन दोनों का सीरीज कितना हो गया, इस आर के साथ पैरेलल में एक तरह से 2r। इन दोनों का सीरीज इस आर के साथ एक तरह से पैरेलल में क्या हो गया, 2r, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा r। सिमिलर सर्किट नीचे वाला एज इट इज रहेगा, r और ये भी r। सिमिलरली ये r, और यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है कितने का है, वो r का। ये भी कितना था हमारा r, और इस r के साथ पैरेलल में कितना आ गया बेटा हमारा 2r। क्लियर, r का कितना हो गया, 2r इस r के साथ क्या बन गया हमारा, पैरेलल। r 2r r के साथ पैरेलल, और ये r सीरीज, r सीरीज। करें सोल्व हम इसको आगे। कहता अब हम इस सर्किट में क्या कहेंगे कि r और 2r का पैरेलल, इनके साथ क्या होगा, सीरीज। सो r और 2r का पैरेलल, r और 2r का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2r/3। r और 2r का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2r/3। मीन्स हमारा r 2r/3, और फिर से हमारा ये वाला r, ये तीनों किस में आ गए बेटा हमारे सीरीज में। r 2r का पैरेलल 2/3r, और ये r, ये तीनों किस में आ गए हमारे सीरीज में, r। सिमिलरली नीचे वाला सर्किट r 2r और r का सीरीज 2/3r, और फिर से r, ये तीनों भी किस में आ गए हमारे सीरीज में। r 2r/3 कितना हो जाएगा, 8/3r। r 2r, r 2/3r, और r कितना हो जाएगा, 8/3r। तो एक तरह से इसके बाद हमारा सर्किट क्या आ गया, 8/3r। यहाँ से कितना आ गया हमारा, 2r, 8/3r, और हम कहाँ पे आ गए, ए से बी पॉइंट पे। 8/3r और 2r का क्या सोल्व कर लेंगे हम, पैरेलल सोल्व कर लेंगे। किस किस का सोल्व कर लेंगे बेटा हम, 8/3r, 2r और 8/3r, तीनों का क्या कर लेंगे हम, पैरेलल सोल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास से, 5/4r। कर दोगे सोल्व। ऐसा एक क्वेश्चन अब जैसे आपके कल वाले यूटी में आया हुआ था, क्या था उसमें, कैपेसिटर था, इसमें हमारे रेजिस्टेंस है। क्लियर है ना, आया हुआ था ना कल ऐसा क्वेश्चन एक, ए से बी का हमें इक्विवेलेंट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। देखो एक बार मैं क्या कहूँ कि ये लाइन हमारी क्या हो गई, सिमेट्रिकल लाइन हो गई। ये लाइन क्या हो गई हमारे पास, सिमेट्रिकल लाइन हो गई। इस पॉइंट पे हमारा, इसमें क्या आई थी हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन में ये हमारी सिमेट्रिकल लाइन आई थी, ये आई थी ना हमारी सिमेट्रिकल लाइन। तो इस वाले में हमारे पास ये सिमेट्रिकल लाइन है। सिमेट्रिकल लाइन हमेशा क्या होगी, जो ए बी इलेक्ट्रोड निकाले उस पर परपेंडिकुलर। तो ये हमारी सिमेट्री ने देखा, हमने इस क्वेश्चन को पूरे को क्या किया, इक्वल हाफ में क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारा डिस्ट्रीब्यूट। तो ये पॉइंट एक तरह से क्या करेगा कि यहाँ पे हमने सपोज किया कि मिरर लाइन कंसिडर करें,
तो ये मेरी लाइन अगर मैं कंसिडर करी ये वाली, तो जस्ट इसका क्या रिफ्लेक्शन है। और जब भी ऐसा पॉइंट, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जस्ट रिफ्लेक्शन होता है, तो इस ये जो पॉइंट है ना, नोड बोल रहे हैं हम इसको सीधा कंसिडर करते हैं कि हमारा इससे इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमारा सीधा करंट फ्लो कर रहा है, हमारा सीधा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये हमारा सीधा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है ना हमारा कि जिस लाइन जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है, वहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, उस पर परपेंडिकुलर लाइन कंसिडर की कोई भी, और ऐसी लाइन जो पूरे सर्किट को 2 इक्वल हाफ में कंसिडर करे। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट किस पे होता है बेटा, आपका इक्वल पोटेंशियल पे होता है। किस पे होता है, हमारा इक्वल पोटेंशियल पे होता है। और जहाँ पे भी लाइन जंक्शन बनाती है, इस तरह से नोड बनाती है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट करंट, इस तरह से हम सर्किट में करंट क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? जैसे ये हमारे पास कर लिया हमने कंसीडर। देखो एक बार, अगर ये आर, ये भी आर, ये आर और ये भी आर है, तो जस्ट रिफ्लेक्शन है ना। अगर ये आर, ये आर, ये 2R, ये 2R, ये 4R है, तो भी वही बात है, डबल है उसका एक तरह से। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे उसमें सिमेट्री होती है हमारे पास। जब भी इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के इक्वल होता है, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स किस पे होते हैं, इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं। और वहाँ पे हम डायरेक्ट सर्किट को इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे बेटा? डायरेक्ट ले लिया हमने ये, तो हमारा यही सर्किट ऐसे बन गया कि ए से रेजिस्टेंस कितना है, आर, अनदर रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस फिर से हमारे पास क्या है, आर, अनदर रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, आर, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है आर। ये हमारी क्या थी, वो लाइन थी एक तरह से, और हमने यहाँ से जो रेजिस्टेंस है दोनों, इनको डायरेक्ट इस तरह से क्या कर लिया बेटा, कंसीडर कर लिया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इन दोनों को डायरेक्ट कंसीडर कर लिया। तो देखो एक बार कैसा सर्किट बन गया हमारे पास। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इन दोनों का सीरीज एक दूसरे के साथ पैरेलल, इस आर के साथ वो पैरेलल, साथ के साथ सीरीज, और ये दोनों सीरीज, यानी कि क्या कहूँ मैं, ये ए और ये हमारे पास क्या है, बी। ये हमारा ए से बी का रेजिस्टेंस है आर, और ए से हम कहाँ तक आ रहे हैं, बी पॉइंट तक। ठीक है? अब ए से रेजिस्टेंस कितना है, आर का सीरीज कितना होगा बेटा हमारे पास, 2R। आर का सीरीज हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आ गया, 2R। और हम इस पाथ से P से कहाँ तक आ गए, Q तक। ये मैंने क्या कंसिडर किया, P, और ये क्या कंसिडर किया हमने, Q। अब P से Q का एक पाथ और भी है, ये वाला पाथ भी ना P से Q का, P से Q का एक पाथ और है, P से Q। अब ये भी R, ये भी R, फिर से आर का सीरीज कितना हो गया, 2R। और Q से इस R के थ्रू हम कहाँ तक पहुँचे, B तक। Q से इस R के थ्रू हम कहाँ तक पहुँचे, B तक। क्लियर बेटा? 2R का पैरेलल, 2R का पैरेलल, वापस क्या हो जाएगा, R का सीरीज 3R, वो 3R हमारा किसके साथ, इन दोनों के सीरीज के साथ, इन दोनों के सीरीज के साथ कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों के सीरीज के साथ हमारा पैरेलल में आ जाएगा। इन दोनों के सीरीज के साथ किस में आ जाएगा, हमारे एक तरह से पैरेलल में आ जाएगा। इस तरह से आपको बेटा ये क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट 1/R। पहले इन दोनों का इसका सीरीज निकालते हैं, फर्स्ट ब्रांच का। R का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2R का पैरेलल ओनली R और R, तीनों का कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इस ब्रांच का 3R, और इस ब्रांच का कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट R + R 2R। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3R + 1/2R। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, 6R।
कितना है बेटा 2r प्लस 3r दैट इज बेटा r नहीं 2 प्लस 3 दैट इज 5/6r. सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/5r. इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं.